सभी को जोहार 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 रौरे मन के जोहार। जोहार। आज यहां झारखंड की इस राजधानी में नए साल के इस पहले सप्ताह में आए हुए हमारी राज्य की सभी महिलाओं को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक नई राह, एक नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में जुट चुके हैं। सदियों से ये राज्य गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण, शोषण, विस्थापन और तरह तरह के प्रताड़नों से जूझता रहा है। देश आजाद होने के बाद से आज तक इस राज्य ने पूरा देश का पेट भरने का काम किया, लेकिन ना जाने किसकी नजर इस राज्य को लगी कि यहां के लोग भूखे प्यासे और नंगा बदन रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बड़ी बढ़िया नीति बनी, कायदे कानून बने, राज्य में और देश के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी ना इस देश का गरीबी खत्म हुआ, ना पिछड़ापन खत्म हुआ, ना ही महिलाएं सशक्त हो पाई हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम विकसित राज्य और विकसित देश का हम परिकल्पना करते हैं। भारत देश को विश्व गुरु कहने का और विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है, जब इस देश का आधी आबादी जो विकास से कोसों दूर हो, तो देश और राज्य कैसे विकास कर सकता है, ये हमारे सोच से परे है। आज महिला और पुरुष एक समान और एक ताकत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की क्षमता रखती हैं।
लेकिन आज भी महिलाओं को वो ताकत नहीं मिल पाई, वो रास्ता नहीं मिला जिसके माध्यम से ये खुद को विकास करते हुए, अपने घर परिवार को विकास करते हुए राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन पाए। महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं। जब तक दोनों साथ एक साथ नहीं चलेगा तो कोई खेत नहीं जोत सकता, ना कोई फसल उग सकता है। इसीलिए देश का विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं को ध्यान में रखे कतई नहीं की जा सकती। आज हम लोगों ने जो कदम उठाया, ये देश का एक ऐसा कदम है जो आने वाला समय पूरे देश के राज्य भी हमारे इस कदम को, और आज ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी है कि कौन राज्य अपने राज्य की महिलाओं को कितना सशक्त करने के दिशा में कदम बढ़ाता है। सबसे पहले यहां आई हुई सभी महिला दीदियों को, जो विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आई हैं, उन सभी लाखों बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत आभार आप सभी का कि आप लोगों ने तो विगत चुनाव में कमाल ही कर दिया, और इस कमाल के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आशीर्वाद आपने हमें दिया और जो सम्मान हमें दिया, और हमने आपको यह भी वादा किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार, उनके सपनों को पूरा करने का और आपको स्वावलंबी रूप से खड़ा करने का हम संकल्प लेते हैं। आज उसी क्रम में आज हमने एक ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया है। आप सभी महिलाओं के ऊपर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है। बाल बच्चा, पति, सास ससुर, बाप की जिम्मेवारी होती है। आज इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से इस राज का भी जिम्मा आज हमने आपके गोद में डाला है। आज इस राज को विकसित राज के पायदान में पहुंचाने के लिए आप सब लोगों की बहुत बड़ी अब भूमिका होने जा रही है। आज आप अपने सपनों को साकार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सरकार कई तरीके से गरीब गुरबा लोगों को मदद करती है, कई तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय ढूंढती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से आप सभी
अपने घर परिवार बाल बच्चे खेती बाड़ी रोजगार के लिए कोई सपना नहीं देख पाते थे, कोई कार्य योजना नहीं बना पाते थे। आज हमने एक ऐसी व्यवस्था आपको दिया है जिसके माध्यम से आप अपना सपना भी देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने का क्षमता भी आपके हाथ में होगा। बहुत सारे राजनीतिक दल राजनीतिक संगठन महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 करने का हमने संकल्प लिया, उस समय भी मजाक उड़ाते थे। और उन्होंने भी अपना झूठा वादा राज्य के और देश की जनता के समक्ष रखा कि हम भी 2100-2200 रुपया देंगे। ये लोगों ने हमें चुनौती दी कि महिलाओं को कहां से इतना रुपया मिलेगा, कहां से सरकार पैसा लाएगी। कई नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई, हमारे विपक्ष के लोगों के साथ। उन्होंने हमसे पूछा इतना रुपया कहां से लाओगे, तो हमने भी उनसे पूछा जो तुम राज्य की जनता को बताते हो कि हम इतना रुपया लाएंगे तो तुम कहां से लाओगे। तो वो लोग क्या बोलते थे मालूम है, अरे चुनावा हो जाने दीजिए ना, उसके बाद सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया वादा को पूरा करने का काम किया है। कई राजनीतिक दल संगठन इतने झूठे वादे करते हैं, इतने लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, सपने दिखाते हैं। चुनाव आता है जब वोट मांगने के लिए